Hello students, I welcome you on my channel. Today we will study about active passive voice. How to change an active sentence into passive. Now what is the active voice? When the verb speaks of its subject as acting, it is said to be in the active voice. जो अगर कोई सेंटेंस है और वर्ब उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा है, सब्जेक्ट एज एक्टिंग बाय इटसेल्फ, तो वह एक्टिव वॉइस है. जैसे ही रॉट अ लेटर, उसने पत्र लिखा. ये पास्ट टेंस का, पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है. हियर द वर्ब रॉट इज एक्टिव. यहाँ पर जो वर्ब रॉट है वो एक्टिव है. नाउ कम टू द पैसिव वॉइस. When the verb speaks of its subject of being acted upon or having something done to it, it is said to be in the passive voice. और वो verb जिसके द्वारा हम तीसरे पर्सन को कुछ कह सकते हैं या उस कार्य को कोई और कर रहा है, किसी के द्वारा किया जा रहा है, तो उसको पैसिव वॉइस कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम. ही रॉट अ लेटर का ही हमने पैसिव बनाया है. अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, तो हियर द वर्ब वॉज रिटन इज पैसिव, इसलिए जो वॉज रिटन है वो पैसिव सेंटेंस है. नाउ कम टू द रूल्स फॉर चेंजिंग द वॉइस. The object of the active voice is changed into subject in the passive. अगर कोई सेंटेंस है उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसका ऑब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा. सेकेंड, द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट इन द पैसिव प्रीसीडिंग बाय. और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो चेंज होकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उससे पहले बाय लगेगा. इसके एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. आफ्टर द सब्जेक्ट यूज प्रॉपर फॉर्म ऑफ बी अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की, बी की एक उचित फॉर्म लगानी है, उचित रूप लगाना है. वो हम कैसे देखेंगे? टेंस के और नंबर के अकॉर्डिंग, काल के और वचन के अकॉर्डिंग. जैसे अगर बहुवचन है तो उस हिसाब से हम सब वर्ब लगाएंगे. कोई टेंस है, पास्ट टेंस का है, तो उस हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे. बी फॉर्म्स होती हैं एम, इज, आर, वॉज, वर एक्सेट्रा. ये बी की फॉर्म्स है. नाउ कम टू दी इट्स examples. Tom killed a snake. This is an active voice. Tom is the subject, killed is the verb, a snake is the object. Now we know that in the passive voice we convert the object into subject. So this is a snake will become a subject. B की form आएगी was, because this is past simple, so it will be past simple only. B form आई है was, present participle, past participle. इसकी verb की, मेन verb की थर्ड फॉर्म आएगी killed. और जैसे ही हमको पता है कि सब्जेक्ट के बाद पहले हम by लगाएंगे, तो प्लस by Tom. तो a snake was killed by Tom. This is the passive voice. Then I trained a dog. ये है active voice. A dog is the object which has become a subject in the passive voice. Plus was plus trained by me. A dog was trained by me. We watched 3 films. This is active voice. Then we change object into subject. 3 films. ये पहले आ जाएगा. V के अनुसार वर लगेगा, 3 फिल्म्स के अनुसार वर लगेगा. वर प्लस वॉच्ड प्लस बाय अस, तो 3 फिल्म्स वर वॉच्ड बाय अस. दिस इज द पैसिव सेंटेंस.
नाउ दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसके आगे हम पार्ट 2 में देखेंगे कि किस तरह से टेंसेस को चेंज किया जाता है। उसके बाद हम इसकी टेबल, जो सिंपल टेबल बनेगी, वो भी देखेंगे। तो शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट्स। थैंक यू।